मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है ये सभी विषयों की दी गई है। तो ये देखिए कक्षा 6वीं की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसमें जो ये वर्क बुक दी गई है, एड ग्रेड वर्क बुक। तो एड ग्रेड वर्क बुक यानी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, वर्क अपन को इसमें करना है, यानी इनके उत्तर हमें इसी वर्क शीट में लिखना है। तो इसको देखते हैं हम। इसमें जो पाठ दिए गए हैं आज देखेंगे। कक्षा 6वीं की जो हिंदी है इसको देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो पाठ दिए गए हैं, पाठ दिया गया है 20। इसमें है रुपये की आत्म कथा। इसके पहले वाले जो पाठ हैं मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जो है गणित वाले सर के नाम से सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ नीचे देखिए लिखा है गणित वाले सर, इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्ले लिस्ट लिखा रहता है ऊपर इंग्लिश में इधर, तो यहाँ प्ले लिस्ट है, उसको क्लिक करेंगे आप तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी और उसमें खिसकाते जाइए तो हमारी सभी वीडियो सभी पाठों की उसमें डली हुई हैं, सभी विषयों की। तो आप उनको क्लिक करके वहाँ से अपना काम ये कर सकते हो, उनको लिख सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो। देखिए तो आज हम देखते हैं ये जो पाठ 20 दिया गया है, रुपये की आत्म कथा। तो इसमें प्रश्न 1 जो दिया गया है इसको पढ़िए। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस लिपि से लिया गया है? क्योंकि ये जो चिन्ह बना हुआ है ये देखिए भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह ये देवनागरी लिपि से लिया गया है, इसीलिए उसमें ये रुपया, ठीक है ना, ये देवनागरी लिपि का शब्द है अपनी। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न 2 पढ़िए। लिखा है कि वैदिक युग में सिक्के को कौन से नाम से जाना जाता था? जो हमारा सिक्का है, जो रुपया है, तो वैदिक युग में सिक्के को रूपकम के नाम से जाना जाता था। पहले रूपकम बोलते थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पाठ 3, इसमें प्रश्न 3 दिया गया है कि पाठ में आई कहावत को खोज करके लिखिए। ये जो पाठ में कहावत है उसमें देखिए ऐसे शब्द आए हैं कि 3 पाई का 1 पैसा, 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया। इस प्रकार से ये पहले चलता था। जब 3 पाई हो जाते थे तो 1 पैसा बनता था और 4 पैसे का 1 आना कहलाता था, और जब 16 आने हो जाते थे तो उसको 1 रुपया कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 इसको पढ़िए कि निम्नलिखित देशों के मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। अमेरिका जो है इसमें वहाँ की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डॉलर। क्या नाम है? डॉलर। और ब्रिटेन, ब्रिटेन में पाउंड। जापान, जापान में एन। और यूरोपीय जो संघ है वहाँ पर चलता है यूरो। यूरो के नाम से वहाँ का जो मुद्रा है, जैसे हम रुपया बोलते हैं वहाँ के लोग इन नामों से पुकारते हैं अपने रुपये को, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 इसको पढ़िए। रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं? सोच करके अपने शब्दों में लिखिए। तो मुद्रा का भार नहीं होता है, अतः लाने और ले जाने में आसानी और सरलता होती है। चोरी और लूटपाट का अंदेशा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा है उसको कागज पर मुद्रित की गई है, ठीक। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 6 इसको पढ़िए। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन किस प्रकार होता होगा? सोच करके लिखिए। तो जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग जो है इस प्रकार से उपयोग किया जाता था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसका उपयोग करते थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया कि पाठ के आधार पर रुपये का इतिहास अपने शब्दों में लिखो। तो रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी जो भारत में अपने शासन के दौरान उन्होंने किया था। शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया यह एक चांदी का सिक्का था जिसका भार 175 ग्रेन यानी 11.53 ग्राम के लगभग था। उसने तांबे का सिक्का जिसे दाम तथा सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था उसको चलाया था। तो ये जो है इस पाठ के आधार पर रुपये का पूरा इतिहास हमें इस प्रकार से मिलता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 इसको देखिए। यहाँ पे यह मूल्यांकन है। मुद्रा
इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 को पढ़िए। उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। तो रुपये पर कुछ भी लिखना या फिर उनमें छेद करना या सजावट या माला में रुपये का उपयोग करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। हमें कभी माला बना के नहीं पहननी चाहिए या उसमें कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ना उसमें छेद करना चाहिए। ये हमारी मुद्रा का अपमान है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 10 देखिए, दिया गया है रुपये का प्रयोग आप किन किन कार्यों एवं स्थानों पर करते हैं, सूची बना करके लिखिए। तो यहाँ देखिए, जो रुपये का उपयोग है हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में करते हैं। जैसे हम अपनी किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो खरीदने में, कुछ चीज़ें खाने में, ठीक है, किसी दूसरे गांव या शहर जाने में, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने में, कापियां खरीदने आदि कार्यों में रुपयों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने शब्दों में आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे, सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। तो इनको जो है अपने क्लास टीचर से भी चेक करवाना है। इन्हें फिर बाद में अपने पास रखना है, इनको याद करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इतना ही। अगले पाठों को देखते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।